दोस्तों, कुछ कारणों की वजह से चैनल के पुराने सभी वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया गया है और अब जो भी नया वीडियो आएगा उसे भी एक दिन बाद अनलिस्टेड कर दिया जाएगा। इसलिए पुराने सभी वीडियो देखने के लिए मैं यूट्यूब की पोस्ट में लिंक दूंगा। आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। तरल कवच। आंशिक आत्मा वाला अस्त्र एल्डर दिवाकर के वहां से जाने के बाद जहाज एक बार फिर चिरंजीवी गुरुकुल की तरफ रवाना हो गया। आगे की यात्रा काफी शांतिपूर्ण रही। किसी ने उन्हें परेशान नहीं किया। कुछ महीनों के बाद जहाज आखिरकार वापस गुरुकुल लौट आया। जहाज से उतरने के बाद आकर्ष युयुत्सु के साथ नवांतर द्वीप लौट आया और अपने साधना स्थल पर आ गया। यहाँ युयुत्सु से विदा लेने से पहले आकर्ष ने कहा, एल्डर युयुत्सु, कृपया एल्डर धर्मेश से अरुंधति महल के बारे में पूछिए। मैं सच में जानना चाहता हूं कि मैं वहां कब प्रवेश कर सकता हूं। मेरी सुरक्षा को लेकर आप बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आकर्ष की आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की चमक थी। जब आर्यम उस अरुंधति महल में जीवित बच सका था, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति को परखता था, तो आकर्ष को भी पूरा यकीन था कि वह भी बच निकलेगा। उसे नहीं लगता था कि उसकी इच्छा शक्ति आर्यम से कमजोर है। उसकी पूरी यात्रा ही इसी इच्छा शक्ति के बल पर टिकी थी। ठीक है, मैं चाचा धर्मेश से जल्द वरिष्ठ प्रदीप से बात करने का आग्रह करूंगा और जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगा, युयुत्सु ने कहा। इसके बाद उन्होंने विदा ली और एल्डर धर्मेश से मिलने के लिए चले गए। आकर्ष भी अपने घर में आ गया और बैठ गया। अरुंधति महल को लेकर आकर्ष को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। कुछ ही दिन बाद युयुत्सु खुद आकर्ष से मिलने उसके घर आ गए। क्या खबर है? आकर्ष ने उत्साहित होते हुए पूछा। उसे अच्छी खबर की उम्मीद थी, लेकिन युयुत्सु की तरफ से उसे जो जवाब मिला उसे सुनकर वो निराश हो गया। युयुत्सु के अनुसार आकर्ष अब उस अरुंधति महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। अपनी बात समझाते हुए युयुत्सु ने आगे कहा, मैं चाचा धर्मेश के साथ अरुंधति महल देखने गया था। हमने वहां पर अच्छे से निरीक्षण किया। उसी के बाद हमने पुष्टि की है कि वहां पर सिर्फ उदित मंडल के आरंभिक स्तर के देव ही प्रवेश कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे उदित मंडल के मध्य स्तर के देव उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। शुरुआत में हेमराज बिल्कुल सहयोग करने को तैयार नहीं था, लेकिन अंत में वह चाचा धर्मेश के दबाव को झेल नहीं सका और उसने बता दिया कि अरुंधति महल कहाँ स्थित है। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, वह तुम्हारे किसी भी काम का नहीं है। आकर्ष के लिए यह जवाब बहुत ही निराशाजनक था। अभी तक वो उम्मीद कर रहा था कि कम से कम इस अरुंधति महल की सहायता से वह काफी जल्दी अपने ऊर्जा स्तर में वृद्धि कर सकता है। लेकिन अब यह उम्मीद भी जा चुकी थी। जब युयुत्सु ने देखा कि आकर्ष इस विषय पर कुछ भी नहीं कह रहा है, तो उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, समझ सकता हूं कि यह तुम्हारे लिए निराशाजनक है, लेकिन तुम्हारी ताकत सिर्फ महल की वजह से तो नहीं बढ़ सकती। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हारी प्रतिभा और समझ को देखते हुए बिना अरुंधति महल में गए भी तुम तेजी से आगे बढ़ोगे। इसके अलावा इस बार गुरुकुल तुम्हें बहुत सारे संसाधन देने वाला है। और सबसे जरूरी बात, कई शक्तिशाली सर्वोच्च मंडल की ताकतें तुम्हें भर्ती करने के लिए आएंगी। जब तुम किसी शक्तिशाली सर्वोच्च मंडल की ताकत से जुड़ जाओगे, तो तुम्हारी क्षमता के दम पर संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। आप ज्यादा सोच रहे हैं, एल्डर युयुत्सु। मैं निराश नहीं हूं। मुझे बस जल्दी से अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाना है, इसलिए सोच रहा था कि और क्या तरीका
इस्तेमाल किया जा सकता है। महल मेरे लिए बस एक उम्मीद था, और उम्मीद टूटती रहती है। यह कुछ नया नहीं है, आकर्ष ने जवाब दिया। युयुत्सु ने आकर्ष के चेहरे को ध्यान से पढ़ा। जब उन्हें यकीन हो गया कि आकर्ष सच में ठीक है, तो उन्होंने मन ही मन राहत की सांस ली। वह जानते थे कि आकर्ष अरुंधति महल में प्रवेश के लिए कितना उत्सुक था। इसीलिए उन्हें डर था कि यह निराशा कहीं आकर्ष की साधना पर असर न डाले। अंत में युयुत्सु ने सिर हिलाया और जाने से पहले कहा, अच्छा है, खुश हूं कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। अब बस अपने आप को तैयार करो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बहुत जल्द कई सारी ताकतें तुम्हें निमंत्रण देने के लिए आएगी। किसी भी एक ताकत से जुड़ जाना। उसके बाद अपने ऊर्जा स्तर में तेजी से वृद्धि करना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इतना कहने के बाद युयुत्सु वहां से चले गए। युयुत्सु के जाते ही आकर्ष का चेहरा गंभीर हो गया। दूसरा तरीका खोजना कोई आसान काम नहीं था। कुछ देर तक उसने इस बारे में सोचा और उसके बाद अपने मन को शांत करने के लिए साधना करने बैठ गया। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए। आकर्ष का पूरा ध्यान अपनी साधना पर था। उसने अपनी आंखें तब खोली जब उसे युयुत्सु के पिता वरिष्ठ निहाल की तरफ से संदेश मिला। संदेश में उन्होंने सिर्फ यह पूछा था कि क्या वह इस समय अपने घर पर ही है। जब आकर्ष ने बताया कि वो घर पर है तो इसकी थोड़ी ही देर बाद वरिष्ठ निहाल खुद उससे मिलने के लिए उसके घर आ गए। उनके साथ युयुत्सु और एल्डर धर्मेश भी आए थे। यह तीनों उसे वह संसाधन देने आए थे जो गुरुकुल की तरफ से उसे मिले थे। एल्डर निहाल, एल्डर धर्मेश, एल्डर युयुत्सु, आकर्ष ने तीनों का अभिवादन किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि निहाल के साथ और लोग भी होंगे। उसने जल्दी से तीनों को अंदर बुलाया। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मैं और धर्मेश यहां यह दिखाने आए हैं कि हम तुम्हें कितना महत्व देते हैं, वरना कौन जाने लोग कहने लगते कि तुम इन संसाधनों के योग्य नहीं हो, निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा। निहाल की बात सुनकर आकर्ष चौंक गया। आखिर चिरंजीवी गुरुकुल ने उसे ऐसा क्या दिया था कि सप्तमहल महोत्सव में प्रथम आने के बावजूद लोगों को लगे कि वह इसके लायक नहीं है। उसने तो गुरुकुल को माया क्षेत्र में प्रवेश के 4 स्थान दिलाए थे, जबकि गुरुकुल को उससे केवल शीर्ष 10 में जगह की उम्मीद थी। दूसरा या तीसरा स्थान तो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले की बात तो बहुत दूर थी। तो फिर ऐसा क्या था जो इतना बहुमूल्य था? आकर्ष ने निहाल की दी हुई जादुई अंगूठी की सामग्री पर एक नजर डाली। उसने खुद को थोड़ा तैयार किया था। फिर भी जो दिखा उसे देखकर वह चकित रह गया। अंगूठी के भीतर तरह तरह की औषधीय जड़ी बूटियां थीं। संख्या में भले ही कम थीं, पर हर एक दुर्लभ और अमूल्य थी। उनमें से कुछ देव सम्राट मंडल के देवों की साधना में सहायक दिव्य गोलियां बनाने की सामग्री थी। इसके अलावा एक उच्च श्रेणी का देव अस्त्र भी था। एक नजर में ही आकर्ष समझ गया कि यह असाधारण गुणवत्ता का है। उसमें अस्त्र आत्मा जन्म लेने के हल्के हल्के संकेत भी दिख रहे थे। यह उस उच्च श्रेणी के देव अस्त्र जितना बहुमूल्य नहीं था जिसमें अपूर्ण अस्त्र आत्मा हो। पूर्ण अस्त्र आत्मा वाले अस्त्र से तो तुलना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि इसकी खुद की कोई कीमत नहीं थी। यह उच्च श्रेणी का देव अस्त्र एक रक्षात्मक कवच था, जो तरल रूप में था। यह कोई ठोस कवच नहीं था जिसको पहना जा सकता था। यह एक तरल था, जो शरीर से स्पर्श होते ही अपने आप कवच का रूप ले लेता था।
उसमें से हल्की चमकीली आभा निकल रही थी। उसमें सुनहरी रोशनी की एक झलक भी मिली हुई थी। वह सुनहरी आभा इस बात का संकेत थी कि इस उच्च श्रेणी के देव अस्त्र में भविष्य में अस्त्र आत्मा जन्म लेने की प्रबल संभावना है। जब आकर्ष जादुई अंगूठी में मौजूद सामग्री देख रहा था, तभी युयुत्सु ने कहा, इस अंगूठी में सबसे बहुमूल्य वस्तु यह कवच है, जो एक उच्च श्रेणी का देव अस्त्र है। इसके पूर्व स्वामी हमारे चिरंजीवी गुरुकुल के संस्थापक के महान शिष्य थे, जो बाद में हमारे गुरुकुल के दूसरे गुरुकुल प्रमुख बने। उस समय भी इस कवच में अस्त्र आत्मा जन्म लेने के संकेत दिखने लगे थे। उन्होंने अपनी खुद की दिव्य ऊर्जा का प्रयोग करके इस आत्मा को विकसित करने की कोशिश की थी, पर इससे पहले कि यह प्रक्रिया पूरी होती, वे एक युद्ध में शामिल हो गए। उन्होंने कई शक्तिशाली दुश्मनों का सामना किया और उन्हें मार गिराया, लेकिन उस युद्ध में वह खुद भी इतने जख्मी हो चुके थे कि जब उनकी एरावती परीक्षा देने का समय आया तो वह उस परीक्षा की ऊर्जा को सहन नहीं कर पाए और शहीद हो गए। उसके बाद यह अस्त्र कई लोगों के पास गया, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो इसमें मौजूद आंशिक आत्मा को विकसित कर सकता था। इसकी वजह यह थी कि अधिकतर स्वामी देव सम्राट मंडल के मध्य स्तर के देव थे, और उस स्तर के योद्धा आमतौर पर आक्रामक उच्च श्रेणी के देव अस्त्रों को अधिक महत्व देते हैं। एक उच्च श्रेणी के देव अस्त्र को पोषित करना ही कठिन होता है। दो को एक साथ पोषित करना तो और भी मुश्किल है। चिरंजीवी गुरुकुल हमेशा से इस कवच को एक बहुमूल्य संपत्ति मानता आया है, क्योंकि इसमें अस्त्र आत्मा जन्म लेने की प्रबल संभावना है। यह साधारण उच्च श्रेणी के देव अस्त्रों से कहीं अधिक बहुमूल्य है। अगर केवल मेरे पिता ने कहा होता तो गुरुकुल यह उच्च श्रेणी का देव अस्त्र तुम्हें कभी नहीं देता, लेकिन जब चाचा धर्मेश ने भी अपनी बात रखी तो बाकी लोग इनके खिलाफ बोल नहीं पाए। युयुत्सु की बातें सुनने के बाद आकर्ष को यह रक्षात्मक उच्च श्रेणी का देव अस्त्र और भी अधिक बहुमूल्य लगने लगा। दरअसल सबसे कठिन काम अपूर्ण अस्त्र आत्मा को पूर्ण करना नहीं था, सबसे कठिन चरण था अस्त्र आत्मा का जन्म। और ऐसा भी नहीं था कि हर उच्च श्रेणी के देव अस्त्र में अस्त्र आत्मा जन्म ले सकती थी। इसके लिए उन्हें दुर्लभ सामग्री से बनाया जाना जरूरी था। इसी वजह से यह कवच बेहद दुर्लभ था। अगर यह इतना कीमती है तो क्या इसे मुझे देना उचित होगा? आकर्ष ने हिचकिचाते हुए पूछा। आखिरकार उसकी योजना चिरंजीवी गुरुकुल में हमेशा के लिए रहने की नहीं थी, और यह कवच गुरुकुल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। जब युयुत्सु ने आकर्ष के चेहरे पर संकोच देखा तो उसने तुरंत उसके मन की बात भांप ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम इसलिए हिचकिचा रहे हो क्योंकि यह अस्त्र गुरुकुल के लिए बहुत अहम है और तुम भविष्य में चिरंजीवी गुरुकुल छोड़ने वाले हो? अगर ऐसा है तो निश्चिंत रहो, यह अस्त्र बहुमूल्य जरूर है, पर गुरुकुल इसका कोई खास उपयोग नहीं कर सकता। विकसित करने की क्षमता गुरुकुल के उच्च अधिकारियों के पास होती तो अब तक कब का इसे पूरा कर चुके होते। यह वैसे भी हमारे लिए बस एक धरोहर है जिसे हम उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन तुम्हारे लिए यह बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। युयुत्सु की बात सुनकर आकर्ष के मन की सारी झिझक खत्म गई। सच्चाई तो यह थी कि उसे खुद इस कवच की जरूरत थी। इसी तरह निहाल और एल्डर धर्मेश ने थोड़ी देर आकर्ष से बातें की और फिर साधना करने का कहकर वहां से चले गए। युयुत्सु वहीं रुके रहे। मैं जानता हूं कि तुम इसे पाकर काफी ज्यादा उत्साहित हो चुके हो, लेकिन इतना ध्यान रखना कि यह सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा कर सकता है। अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए तुम्हें एक उग्र श्रेणी के अस्त्र की आवश्यकता होगी।
इसलिए भविष्य में अगर कभी भी तुम्हें कोई अस्त्र आत्मा वाला उग्र श्रेणी का अस्त्र मिले तो सबसे पहले उसी में आत्मा को विकसित करने की कोशिश करना, क्योंकि वह तुम्हारे सबसे ज्यादा काम आएगा। युयुत्सु ने आकर्ष से कहा। सलाह के लिए धन्यवाद। मैं आपकी बात को याद रखूंगा, आकर्ष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। युयुत्सु की बात बिल्कुल गलत नहीं थी, पर आकर्ष का उसकी सलाह मानने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक ऐसा आक्रामक उच्च श्रेणी का देव अस्त्र था जिसमें पूर्ण अस्त्र आत्मा विद्यमान थी। देव सम्राट मंडल का देव बनने के बाद रक्तिम तलवार की अस्त्र आत्मा निशिता को वह कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता था। तभी युयुत्सु ने अपना हाथ उठाया और आकर्ष को एक टोकन थमाते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। इसमें देवशीला दिव्यतल की उन 1 दर्जन से अधिक आदि शून्य मंडल की ताकतों की सूची है जो तुम्हें आगे भविष्य में निमंत्रण दे सकती है। इससे तुम्हें यह तय करने में मदद मिलेगी कि किस ताकत से जुड़ना है। मैंने यह सूची हाल ही में तैयार की है। अगले कुछ दिनों तक आकर्ष उस टोकन से काम की जानकारी लेता रहा। वह साफ देख सकता था कि युयुत्सु ने देवशीला दिव्यतल की दर्जन से अधिक आदि शून्य मंडल की ताकतों के बारे में जानकारी जुटाने में कितनी मेहनत की थी। युयुत्सु ने एक ऐसी आदि शून्य मंडल की ताकत के बारे में भी जानकारी शामिल की थी जिसमें आकर्ष कभी शामिल नहीं हो सकता था, और वह थी पिनाका महल। पिनाका महल एक प्रमुख आदि शून्य मंडल की ताकत थी जो केवल महिला सदस्यों को स्वीकार करती थी। शक्ति के मामले में यह सर्वश्रेष्ठ नहीं थी, लेकिन देवशीला दिव्यतल में इसका इतिहास बहुत पुराना और गौरवशाली था। इतने लंबे समय तक टिके रहने का कारण यह था कि इसके पास आदि शून्य मंडल के देवों की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा सदस्यों पर विवाह करने की कोई पाबंदी नहीं थी। हालांकि विवाह के बाद वे तुरंत प्राथमिक शिष्या बन जाती थीं। प्रतिभाशाली सदस्याएं स्वाभाविक रूप से ऐसे साथी चुनती थीं जो शक्तिशाली हों या जिनकी पृष्ठभूमि ऊंची हो। इस कारण पिनाका महल के कई मित्र थे। दूसरी आदि शून्य मंडल की ताकतों की तुलना में पिनाका महल के सदस्यों की संख्या कम थी। फिर भी उनका सबसे शक्तिशाली योद्धा किसी भी अन्य आदि शून्य मंडल की ताकत के सर्वशक्तिशाली योद्धा से कमजोर नहीं था। इन दर्जन भर आदि शून्य मंडल की ताकतों में 2 परिवार भी थे। युयुत्सु ने आकर्ष को पहले ही बता दिया था कि आदि शून्य मंडल के परिवार किसी बाहरी व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली हो, भर्ती करने से कतराते थे। उन्हें डर रहता था कि कोई बाहरी व्यक्ति उनके सीधे वंशजों पर हावी न हो जाए। वैसे इतनी ताकतों के बीच एक ताकत ऐसी भी थी जो एक आश्रम था। इसका नाम था रुद्र आश्रम। रुद्र आश्रम पूरे देवशीला दिव्यतल का शीर्ष आश्रम था। उसके असंख्य विद्यार्थी थे और उनमें से कई प्रमुख आदि शून्य मंडल की ताकतों के वंशज थे। रुद्र आश्रम में केवल 3 पद थे: शिक्षक, विद्यार्थी और कर्मचारी। शिक्षकों का काम विद्यार्थियों को पढ़ाना और मार्गदर्शन देना था। इसके अलावा आश्रम की रक्षा करना भी उनका दायित्व था। जिनका साधना स्तर ऊंचा होता, वे आश्रम का प्रतिनिधित्व करते हुए अन्य प्रमुख आदि शून्य मंडल की ताकतों के साथ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। कर्मचारियों की जिम्मेदारी आश्रम की देखभाल और विद्यार्थियों की सुरक्षा थी। आश्रम की साफ सफाई से लेकर परिसर की देखरेख तक सब कुछ उन्हीं पर निर्भर था, और विद्यार्थियों का काम था अपनी ताकत पर काम करना ताकि आश्रम के शक्ति स्तंभ बन सके। एक आदि शून्य मंडल की ताकत होने के नाते रुद्र आश्रम में भी आदि शून्य मंडल के परम स्तर के देव थे। इस आश्रम को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित थी। इसी में से एक कहानी इस आश्रम के निर्माण से जुड़ी थी।
जिसके अनुसार इस आश्रम का जिसने निर्माण किया था वो एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा का वंशज था। कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि वह एक सर्वशक्तिशाली योद्धा था। उनका किसी भी ताकत से कोई संबंध नहीं था। उनके शिष्य ने उनको सम्मान देने के लिए इस आश्रम की स्थापना की और इसमें शामिल होने वाले विद्यार्थियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। अगर इस आश्रम का संस्थापक वाकई एक सर्वशक्तिशाली योद्धा का शिष्य था, तब तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह पूरा आश्रम इस दिव्यतल की इतनी बड़ी ताकत बन पाया है। आकर्ष ने मन ही मन सोचा और एक लंबी सांस ली। यह आश्रम वैसे तो काफी अच्छा था, लेकिन इसके साथ एक समस्या थी। जैसा कि पहले बताया गया था कि इसमें किसी भी विद्यार्थी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था, तो इसका मतलब था कि अगर आकर्ष कितना भी अच्छा प्रदर्शन कर ले, आश्रम उसके साथ बेहतर व्यवहार नहीं करने वाला था। वह उसके साथ उसी तरह से व्यवहार करने वाला था और उसी तरह से संसाधन देने वाला था जैसा कि बाकी सदस्यों को मिलता था। इसके अलावा यह आश्रम कभी भी बाहर से शिष्यों को शामिल होने के लिए आमंत्रण नहीं भेजता था। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद आकर्ष बाकी की ताकतों के बारे में विचार करने लगा। पिनाका महल और रुद्र आश्रम के अलावा बाकी आदि शून्य मंडल की ताकत में प्रमुख नाम था अलक्ष महल, नवसार घाटी और आदि संघ का। नवसार घाटी एक आदि शून्य मंडल की एक ताकत थी। यह पहाड़ों की गोद में बसी थी। वहां हमेशा बसंत का मौसम रहता था। साल के 12 महीने हर दिशा में हरियाली लहराती रहती थी। चारों ओर कोहरे की चादर लिपटी रहती थी और यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती थी। इस घाटी के एक कोने में एक घर बना हुआ था। घर की स्थिति देखकर कोई भी साफ बता सकता था कि कई वर्षों से यहाँ पर कोई नहीं आया था। वुश! अचानक उस घर की छत में से एक ऊर्जा तरंग बाहर निकली और ऊपर आसमान में चली गई। उसी क्षण एक मध्य अवस्था का आदमी वहां पर प्रकट हुआ और सूर्य की तरंग को उत्साहित होकर देखने लगा। वह ऊर्जा की तरह पहले तो आसमान में काफी ऊंचाई पर गई, फिर अचानक से उसकी रफ्तार धीमी पड़ने लगी। देखते ही देखते वह ऊर्जा की तरंग गायब हो गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो मध्य अवस्था के आदमी की नजर घर की तरफ जाकर केंद्रित हो गई। उसी क्षण एक जवान अवस्था का आदमी, जिसका रंग दूध जैसा गोरा था, उस घर में से बाहर निकला और अपने हाथ को आंखों के आगे करके सूरज की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई वर्षों बाद धूप में निकला था। जब वह सूरज की तरफ देख रहा था तभी उसकी नजर आसमान में खड़े उस मध्य अवस्था के आदमी की तरफ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जवान अवस्था के आदमी ने पूछा। मध्य अवस्था के आदमी ने पहले प्रणाम किया और फिर विनम्र स्वर में कहा, द्वितीय एल्डर, आप बहुत लंबे समय बाद एकांत साधना से बाहर आए हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर मुझे आपसे अनुमति चाहिए। वरिष्ठ एल्डर और घाटी प्रमुख दोनों ही यहाँ पर नहीं हैं। अब सिर्फ आप ही है जो इस पर कोई फैसला ले सकते हैं। क्या मामला है? युवक ने बिना किसी भाव के पर गरिमापूर्ण स्वर में पूछा। द्वितीय एल्डर, बताने से पहले कृपया इस देवजाल में कैद दृश्य को देखें, मध्य अवस्था के आदमी ने कहा और एक देवजाल उनकी ओर बढ़ा दिया। युवक ने एक भौं उठाई, फिर देवजाल पर ऊर्जा प्रवाहित की जिससे कुछ दृश्य उनकी आंखों के आगे घूमने लगे। उस दृश्य में एक युद्ध क्षेत्र था। चारों ओर छोटे छोटे तैरते द्वीप थे जिन पर दर्शकों की भीड़ जमी थी। मैदान में दो प्रतिद्वंद्वी आमने सामने खड़े थे। एक था काले वस्त्र पहने युवक,
और दूसरा था उग्र दिखने वाला मध्य अवस्था का आदमी। दोनों ने अचानक लड़ना शुरू कर दिया। युवक का चेहरा दृश्य देखते हुए भावहीन रहा, पर जब काले वस्त्रधारी युवक ने अपना खड्गपथ दिखाया तो उसके भाव थोड़े से बदले। उसने एक भौंह उठाई और कहा, खड्गपथ में यह काफी अच्छा है। उदित मंडल के मध्य स्तर का ऐसा देव वाकई दुर्लभ है। पर कुछ क्षण बाद जब काले वस्त्रधारी युवक ने द्विगुण स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग किया तो युवक का भाव फिर से बदल गया। उसने मध्य अवस्था के आदमी की ओर घूमकर पूछा, उदित मंडल के मध्य स्तर के देव ने द्विगुण स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग कैसे किया? इसकी उम्र कितनी है? नवसार घाटी के इतिहास में जिन लोगों ने द्विगुण स्थानांतरण तकनीक को सीखा था उनमें सबसे तेज सीखने वाला उदित मंडल के परम स्तर का देव था। मध्य अवस्था के आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत जवाब दिया, इसकी उम्र 3000 वर्ष से कम है। क्या? युवक चौंक पड़ा। क्या तुम सच कह रहे हो? यह युवक जिसने खड्गपथ और द्विगुण स्थानांतरण तकनीक दोनों सीखा है, यह 3000 वर्ष से भी छोटा है। पुष्टि करने के लिए उसने दोबारा पूछा, जी, मुझे पूरा यकीन है, वरना मैं आपके एकांत साधना से बाहर आने का इंतजार यहाँ क्यों करता? द्वितीय एल्डर मध्य अवस्था के आदमी ने जवाब दिया। युवक के स्वर में हल्की सी उत्सुकता झलकी। उसने पूछा, यह है कौन? मध्य अवस्था के आदमी ने शांत स्वर में जवाब दिया, इसका नाम आकर्ष है। यह सप्त महलों में से एक द्वैत महल के चिरंजीवी गुरुकुल से है। ये सप्त महल देवशीला दिव्यतल के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। वहां के लोग शायद ही कभी बाहर निकलते हैं, क्योंकि वह क्षेत्र काफी दूरदराज है। वह क्षेत्र अविकसित है और संसाधनों की भी कमी है, इसलिए हमारे लोग भी वहां कम ही जाते हैं। इतना कहकर उसने एक पल का विराम लिया और फिर आगे कहा, वह दृश्य जो आपने अभी देखा वो सप्तमहल महोत्सव का था, जो 7 महल मिलकर आयोजित करते हैं। मुझे लगता है आपने इसके बारे में सुना होगा। युवक ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, सुना है। सप्तमहल महोत्सव बस सप्त महलों की ताकतों के लिए यह तय करने का एक जरिया है कि उनके यहाँ से माया क्षेत्र में कौन प्रवेश करेगा। उनके लिए यह पवित्र क्षेत्र हो सकता है, पर हमारे लिए यह बस एक छोटा सा आयाम है जिसमें एक ऊर्जा भंडार है। सप्त महलों के लोग अधिकतर कमजोर होते हैं। उनकी जन्मजात प्रतिभा और समझ इतनी ऊंची नहीं होती कि वे देव सम्राट मंडल के परम स्तर के देव बन सकें। इसलिए वहां के सबसे शक्तिशाली लोग भी अधिकतर देव सम्राट मंडल के मध्य स्तर के देव ही होते हैं। वह छोटा तृतीय श्रेणी का आयाम उनके कुछ शक्तिशाली देव सम्राट मंडल के मध्य स्तर के देवों को परम स्तर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इतना कहकर उसने एक पल का विराम लिया और फिर आगे कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सप्तमहल महोत्सव में इतनी दुर्लभ प्रतिभा सामने आएगी। हालांकि आकर्ष का प्रतिद्वंद्वी माणिक भी शक्तिशाली था, पर युवक ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मध्य अवस्था के आदमी ने भी माणिक के बारे में कुछ नहीं कहा था। द्वितीय एल्डर परिषद ने किसी को भेजा है जो आकर्ष को नवसार घाटी की तरफ से प्रस्ताव देने वाला है। हमने तो यह फैसला किया है कि उसे कुछ कीमती उपहार देंगे, लेकिन अभी तक यह समझ में नहीं आया कि उसे क्या प्रस्ताव दें। मध्य अवस्था के आदमी ने कहा। मध्यवयस्क व्यक्ति को पूरा भरोसा नहीं था कि वे आकर्ष को भर्ती करने में सफल होंगे। आखिरकार नवसार घाटी ही अकेली नहीं थी जो आकर्ष को भर्ती करना चाहती थी। अगर उनका प्रस्ताव पर्याप्त आकर्षक नहीं रहा तो स्वाभाविक था कि आकर्ष उनके किसी प्रतिद्वंद्वी के पास चला जाए। एल्डर परिषद की तुरंत बैठक बुलाओ।
मैं खुद इस पर फैसला लूंगा, युवक ने कहा और अगले ही पल हवा में विलीन हो गया। आदि शून्य मंडल की शीर्ष ताकतों में से एक आदि संघ के महल में काले लंबे चोगे में लिपटे एक दुबले पतले बुजुर्ग ने धीमी पर तीखी आवाज में पूछा, तुमने अच्छी तरह जांच की? क्या वह सच में मृत्युलोक से आया है? उपप्रमुख, मैंने पूरी तरह जांच की है। इसमें कोई शक नहीं कि वह मृत्युलोक से आया है। इसके अलावा हमारे लोगों से मिली जानकारी के अनुसार उसकी उम्र 1000 वर्ष भी नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि वह करीब 3000 साल का है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसने दिव्य गोलियों से अपनी उम्र को बढ़ाया है। सामने खड़े एक व्यक्ति ने जवाब दिया। 1000 वर्ष भी नहीं हुए और इतनी उपलब्धियां। ऐसी राक्षसी प्रतिभा तो हमारे आदि संघ में भी कभी नहीं देखी गई। शुरुआत में आदि संघ के उपप्रमुख को आकर्ष के बारे में सुनकर कोई खास हैरानी नहीं हुई थी। उनके पास 3000 वर्ष से कम आयु के कुछ ऐसे युवा प्रतिभाशाली योद्धा थे जो आकर्ष के बराबर थे। देवशीला दिव्यतल की अन्य आदि शून्य मंडल की ताकतों की तुलना में आदि संघ की युवा पीढ़ी बेहद आशाजनक थी। अब जब एक और असाधारण प्रतिभा को भर्ती करने का मौका था, तो आदि संघ इसे हाथ से जाने देने वाला नहीं था। और जांच के बाद तो वे आकर्ष को भर्ती करने के लिए और भी दृढ़ हो गए। जो व्यक्ति आकर्ष को भर्ती करने गया है, उसे खबर दो कि वह अपना प्रस्ताव कई गुना बढ़ा दे। हमें हर हाल में उसे भर्ती करना है, उपप्रमुख ने कहा। उपप्रमुख, अगर वह फिर भी मना कर दे तो? सामने मौजूद व्यक्ति ने पूछा। अगर मना करे तो धमकी दो। उसे बता दो कि हमें उसके मृत्युलोक और देवतल के रहस्यों के बारे में पता है। इतनी दूर तक आने के लिए उसने अपने कई राज छुपाए होंगे। हमें बस उन्हीं का इस्तेमाल करना है, उपप्रमुख ने जवाब दिया। उपप्रमुख, यह शायद उचित नहीं होगा। आखिरकार वह किसी न किसी आदि शून्य मंडल की ताकत से जरूर जुड़ेगा। अगर हमने उसे धमकी दी या उसके निचले आयामों में रहने वाले परिजन मित्रों पर हाथ डाला, तो जब वह किसी और आदि शून्य मंडल की ताकत में शामिल होगा, तो वह ताकत इस मामले को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। सामने मौजूद व्यक्ति ने कहा। अगर हम कोई ऐसा निशान न छोड़े जो हम तक पहुंचे, तो कोई क्या कर लेगा? अगर उन्हें पता भी चले, क्या वे बिना सबूत के कुछ कर सकते हैं? उपप्रमुख ने गंभीर आवाज में कहा। इतना कहने के साथ ही उनकी आंखें कत्ल के भाव से चमकने लगी थी, जो साफ बता रही थी कि उनका आखिरी इरादा क्या है। इसी तरह की एक और ताकत पिनाका महल में एक सुंदर युवती एक रूपवती महिला के पीछे पीछे चल रही थी। दोनों एक किनारे पर पहुंचकर सामने की तरफ उड़ने लगी और कुछ हवा में तैर रहे द्वीपों की तरफ जाने लगी। उसी समय रूपवती महिला ने मुस्कुराते हुए दूसरी युवती से कहा, छोटी बहन दीक्षा, चलो, मैं तुम्हें हमारी गुरु माँ से मिलवाती हूँ। एक बहुत ही दिलचस्प खबर पता चली है जो तुम्हारे भी काम आ सकती है। दीक्षा अब पिनाका महल की शिष्या बन चुकी थी। अभी के लिए यह बात केवल मंदार महल, देव महल और इंद्र महल के आदिज्वाल गुरुकुल की शीर्ष ताकतों को ही पता थी। पहले इंद्र महल के आदिज्वाल गुरुकुल ने दीक्षा को मारने की पूरी तैयारी कर ली थी और देव महल से भी सहायता बुला ली थी। मंदार महल की शीर्ष ताकतें दीक्षा की रक्षा करने पर अड़ी थीं, और इसी को लेकर इन सारी ताकतों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के कारण कई शक्तिशाली योद्धा भी जख्मी हो गई। आखिर में जब दीक्षा के दुश्मनों को सफलता मिलने ही वाली थी, तभी एक बाहरी ताकत ने बीच में हस्तक्षेप किया। यह एक बुजुर्ग अवस्था की महिला थी।
उसने आते ही समस्त दुश्मनों को उनके स्थान पर ही जमा दिया। जब आदिजवाल गुरुकुल के सदस्यों ने उस महिला को देखा तो सबका चेहरा डरा से पीला पड़ने लगा। इस महिला की ताकत उनकी उम्मीद से भी ज्यादा थी। इसके बाद वहां पर क्या हुआ था, यह अधिकांश लोगों के लिए रहस्य था। बस एक सामान्य सी जानकारी बाकी लोगों तक पहुंची थी, जिसमें यह बताया गया था कि आदिजवाल गुरुकुल के कई शक्तिशाली योद्धा गंभीर रूप से जख्मी हो चुके हैं और इस समय अपने ही गुरुकुल के महल में कैद है। यह सब किसने किया, इसको लेकर कोई भी स्पष्ट जानकारी किसी के पास नहीं थी। जब आकर्ष को बाद में यह खबर मिली तो वह भी चौंक गया। दीक्षा को पिनाका महल में आमंत्रित किया गया है। आकर्ष को उम्मीद नहीं थी कि दीक्षा इतनी जल्दी पिनाका महल से जुड़ जाएगी। अभी 2 दिन पहले ही उसने युयुत्सु के दिए गए टोकन में पिनाका महल के बारे में पढ़ा था। आदिजवाल गुरुकुल का अब सर्वनाश तय है ना? आकर्ष ने युयुत्सु से पूछा, जब युयुत्सु ने उसे दीक्षा के पिनाका महल में शामिल होने की बात बताई। युयुत्सु ने एक उलझे हुए भाव के साथ कहा, मैंने सुना है कि आदिजवाल गुरुकुल ने घोषणा कर दी है कि अब वह एक गुरुकुल नहीं है। उन्होंने सारे सदस्यों को भी जाने का कह दिया है। लेकिन इस घोषणा को किए हुए काफी घंटे हो चुके हैं। अभी तक महल से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं निकला है। कुछ लोगों ने इसका पता लगाने की भी कोशिश की, जिसके बाद यह पता चला है कि उनके पूरे गुरुकुल की सीमा के चारों ओर एक कवच खड़ा हो गया था और देव सम्राट मंडल के मध्य स्तर के देव भी मिलकर उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। चाचा धर्मेश के अनुसार यह कवच पिनाका महल के किसी देवजाल विशेषज्ञ ने बनाया होगा। केवल आदि शून्य मंडल का देवजाल विशेषज्ञ ही ऐसा कवच खड़ा कर सकता है जो आदिजवाल गुरुकुल के सदस्यों को बाहर निकलने से रोक सके। युयुत्सु की बात सुनकर आकर्ष स्तब्ध रह गया। लगता है पिनाका महल अभी खुद कोई कदम नहीं उठाएगा। वे दीक्षा को इतना शक्तिशाली बनने देंगे कि वह खुद अपना बदला ले सके, युयुत्सु ने कहा। पूरी खबर सुनकर आकर्ष के लिए यकीन करना मुश्किल हो रहा था। इतनी जल्दी दीक्षा का पिनाका महल में शामिल होना अपने आप में अप्रत्याशित था। इतना तो पक्का था कि दीक्षा के महोत्सव में शामिल होने से पहले ही पिनाका महल के लोगों तक उसकी खबर पहुंचा दी गई होगी, वरना संभव ही नहीं था कि पिनाका महल इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे। आकर्ष और युयुत्सु की बातचीत जारी थी। इधर विभिन्न दिशाओं से कई लोग चिरंजीवी गुरुकुल की ओर बढ़ रहे थे। चिरंजीवी गुरुकुल के परिसर के बाहर आकाश से एक आकृति उतरी और हवा में ठहर गई। उसकी नजर चिरंजीवी गुरुकुल की दिशा में टिकी थी। ठीक उसके पीछे एक युवक खड़ा था। युवक ने उसी दिशा में देखते हुए जिज्ञासा से पूछा, चाचा जी, क्या यह वही चिरंजीवी गुरुकुल है? यहाँ की दिव्य ऊर्जा तो हमारे सोनमहल की तुलना में बहुत कमजोर है। हमारे सोनमहल से 1000 कोस दूर की दिव्य ऊर्जा भी चिरंजीवी गुरुकुल के परिसर की बाहरी सीमा से बेहतर है। युवक के हाव भाव में एक अहंकार का भाव था। जब उसने चिरंजीवी गुरुकुल का नाम लिया तो उसके स्वर में स्पष्ट तिरस्कार झलक रहा था। दूसरे व्यक्ति एक मध्यम कद के बुजुर्ग थे, जिन्होंने हरे रंग के वस्त्र पहने थे। वे अभी भी चिरंजीवी गुरुकुल की दिशा में देख रहे थे। युवक की बात सुनकर उन्होंने सिर हिलाया और कहा, चिरंजीवी गुरुकुल की तुलना हमारे महल से नहीं की जा सकती। चिरंजीवी गुरुकुल एक देव सम्राट मंडल का गुरुकुल है, जबकि हमारा सोनमहल देवशीला दिव्यतल की आदि शून्य मंडल की ताकतों में से एक है। देवशीला दिव्यतल में कम से कम 100 ऐसी सर्वोच्च मंडल की ताकतें हैं जिनके पास आदि शून्य मंडल के देव हैं।
चिरंजीवी गुरुकुल तो उन पुराने सर्वोच्च मंडल की ताकतों के सामने भी नहीं टिकता जिनके पास केवल परम स्तर के देव सम्राट मंडल के देव हैं। एक पल बाद बुजुर्ग को जैसे कुछ याद आया हो। उन्होंने उस युवक की तरफ देखते हुए कहा, चिरंजीवी गुरुकुल में एल्डर धर्मेश हैं, इस लिहाज से यह काफी अच्छा है। लेकिन फिर भी चिरंजीवी गुरुकुल हमारी तरह आकर्ष की उतनी मदद नहीं कर सकता, वरना आकर्ष हमारी जैसी आदि शून्य मंडल की ताकत के लिए चिरंजीवी गुरुकुल क्यों छोड़ता। हाँ, जो सुना है उससे लगता है कि चिरंजीवी गुरुकुल ने उसे पूरे मन से तराशा है। युवक ने बुजुर्ग की बात सुनकर सिर हिलाया। अगर वह खुद आकर्ष की जगह होता तो वह भी ऐसी ताकत नहीं चुनता जो उसे कोई फायदा न दे। एक पल बाद उसने पूछा, चाचा जी, क्या हम अभी अपने आने की सूचना दें? बुजुर्ग के जवाब देने से पहले ही युवक ने जोड़ा, एल्डर धर्मेश चिरंजीवी गुरुकुल के सबसे शक्तिशाली योद्धा है, उनको बाहर आकर आपका स्वागत करना चाहिए। यह सुनकर बुजुर्ग ने हल्के से भौं उठाई और गंभीर स्वर में कहा, जब हम किसी और के क्षेत्र में हों तो विनम्र रहना ही उचित होता है। जहां तक मुझे पता है हम अकेले नहीं हैं जो आकर्ष को भर्ती करना चाहते हैं। अलक्ष महल और आदि संघ ने भी अपने प्रतिनिधि यहां भेजे हैं। अगर तुम्हारे अहंकार ने चिरंजीवी गुरुकुल को नाराज किया और यह बात आकर्ष तक पहुंची तो इसका असर उसके हमारे साथ आने के फैसले पर पड़ सकता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि अगर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को यह बात पता चली कि आकर्ष ने तुम्हारी वजह से हमारे साथ शामिल होने से मना कर दिया है तो इसका परिणाम क्या होगा। यह सुनते ही युवक के चेहरे का रंग बदल गया। उसने एक गहरी सांस ली। एक ही पल में उसके चेहरे से घमंड की परत उतर गई और उसकी जगह एक संजीदा और सौम्य भाव आ गया। इसके बाद उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं समझ गया चाचा जी। मैं अब चिरंजीवी गुरुकुल को देव सम्राट मंडल का गुरुकुल समझकर उसे कम नहीं आंकूंगा। तुम्हारी जन्मजात प्रतिभा और समझ के आधार पर तुम हमारे सोनमहल में एक प्रतिभाशाली योद्धा हो, इसलिए थोड़ा अभिमान स्वाभाविक है, लेकिन इसे अपना स्वभाव मत बनने देना। विनम्रता सीखना जरूरी है। हालांकि मैं कभी आकर्ष से नहीं मिला, लेकिन जांच में पता चला है कि इतनी असाधारण प्रतिभा और समझ होने के बावजूद वह बेहद विनम्र है। यह गुण तुम्हें उससे सीखना चाहिए, बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने कहा। युवक ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में ईर्ष्या की एक हल्की सी लकीर साफ दिखाई दे रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूरदराज के छोटे से देव सम्राट मंडल के गुरुकुल का शिष्य इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। वह खुद 6000 वर्ष से थोड़ा अधिक का था, फिर भी आकर्ष के सामने उसकी कोई बात नहीं थी और सोनमहल के युवा शिष्यों में भी वह औसत से ऊपर ही माना जाता था। उसी समय बुजुर्ग की आवाज चिरंजीवी गुरुकुल के गश्त लगा रहे सदस्यों के कानों में पड़ी। मैं सोनमहल से आया हूं। मेरा नाम चक्रपाल है। मैं यहाँ चिरंजीवी गुरुकुल के उच्च अधिकारियों से मिलने आया हूँ। जैसे ही यह आवाज चिरंजीवी गुरुकुल के उन सदस्यों के कानों में पड़ी, सभी ने एक साथ आवाज के स्रोत की तरफ देखा। सोनमहल, वह तो हमारे देवशीला दिव्यतल की आदि शून्य मंडल की ताकतों में से एक है ना? करिपू महल की सबसे शक्तिशाली ताकत। बिल्कुल सही। और ये दोनों व्यक्ति असाधारण लग रहे हैं। इतने पास आकर भी हमें भनक तक नहीं लगी। जरूर यह अपने महल के काफी शक्तिशाली योद्धा होंगे। हमारे गुरुकुल प्रमुख ने पहले ही कहा था कि देवशीला दिव्यतल की कई आदि शून्य मंडल की ताकतें यहां आ सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये दोनों सोनमहल से ही हैं,
तभी गश्त दल के नेता एक एल्डर ने संदेश भेजा और फिर बोले, सभी लोग मेरे साथ सोनमहल के वरिष्ठों का स्वागत करने चलो। सुना है कि आदि शून्य मंडल की ताकतें अपने प्रतिनिधि के रूप में आदि शून्य मंडल के देवों को भेजती हैं। तो ये आगंतुक पक्का आदि शून्य मंडल के देव होंगे। कम से कम परम स्तर के देव, सम्राट मंडल के देव तो जरूर होंगे। अपने प्रमुख की बात सुनते ही बाकी सभी सदस्य एक साथ उन दोनों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। सबसे आगे प्रमुख चल रहा था। उसने सबसे पहले प्रणाम किया और फिर कहा, क्षमा कीजिए वरिष्ठ, हमें आपके आने की सूचना नहीं मिली थी, इसलिए आपका स्वागत करने नहीं आ पाए। लेकिन अभी हमने अपने गुरुकुल के एल्डर कीर्तिमुख को इस बारे में सूचित कर दिया है। वह बस यहाँ पर आते ही होंगे। एल्डर की बात खत्म हुई ही थी कि दूर से एक आकृति तेजी से उड़ती हुई आई और ठीक उनके सामने आकर खड़ी हो गई। यह एल्डर कीर्तिमुख थे। आते ही उन्होंने सबसे पहले बुजुर्ग अवस्था के आदमी को प्रणाम किया। प्रणाम स्वीकार करें वरिष्ठ चक्रपाल, क्षमा कीजिए जो आपको बाहर इतना इंतजार करना पड़ा। एल्डर कीर्तिमुख के इतने विनम्र स्वभाव को देखकर वरिष्ठ चक्रपाल स्पष्ट रूप से संतुष्ट थे। इसके अलावा उन्हें इस बात की भी खुशी थी कि कीर्तिमुख खुद उन्हें लेने आए। वे जानते थे कि चिरंजीवी गुरुकुल में एल्डर धर्मेश के बाद सबसे शक्तिशाली कीर्तिमुख ही थे। वरिष्ठ, मेरे साथ चलें, कीर्तिमुख ने विनम्रता से हाथ का इशारा करते हुए कहा। उनके चेहरे पर शांत भाव था, पर भीतर से वे वरिष्ठ चक्रपाल की ऊर्जा को महसूस करके थोड़े सतर्क हो गए थे। जब वरिष्ठ चक्रपाल ने देखा कि उनकी ऊर्जा के कारण एल्डर कीर्तिमुख असहज हो चुके हैं, तो उन्होंने जल्दी से अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वह यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आए थे, इसलिए अपनी एक अच्छी छवि छोड़ना चाहते थे। उसी समय चिरंजीवी गुरुकुल के अन्य देव, सम्राट मंडल के मध्य स्तर के देवों को भी वरिष्ठ चक्रपाल के आगमन की खबर मिल गई थी। इसी समय निहाल और युयुत्सु नवांतर द्वीप पर अपने घर के आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। सोनमहल का प्रतिनिधि आ गया, निहाल ने कहा। इतनी जल्दी? यह तो पता था कि वह यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन यह नहीं सोचा था कि खबर इतनी जल्दी उन तक पहुँच जाएगी, युयुत्सु ने मुस्कुराते हुए कहा। जल्दी कहाँ है? मंदार महल की दीक्षा को देखो, वह तो कुछ दिन पहले ही पिनाका महल की एक शक्तिशाली योद्धा के साथ चली गई। वह आदि शून्य मंडल की देव तो नहीं थी, लेकिन उसके पास पूर्ण अस्त्र आत्मा वाला उच्च श्रेणी का देव अस्त्र था। इसलिए उसकी गुरु मां जरूर आदि शून्य मंडल की देव होंगी, निहाल ने कहा। पिताजी, आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। पिनाका महल को जल्दी करनी ही पड़ती है, क्योंकि वे केवल महिलाओं को स्वीकार करती हैं। दीक्षा जैसी प्रतिभा उनके लिए बेहद दुर्लभ है। दूसरी आदि शून्य मंडल की ताकतें तो माणिक पर भी ध्यान नहीं देंगी। दीक्षा की बात तो बहुत दूर है। वहीं पर अगर आकर्ष की बात करूं तो उसने इस बार अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया है जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है, युयुत्सु ने कहा। यह तो तुमने सही कहा, लेकिन अब दीक्षा को कमजोर समझना भी गलत है। पिनाका महल में शामिल होने के बाद वह भविष्य में माणिक को भी पीछे छोड़ सकती है। पिनाका महल के सदस्य कम हैं, इसलिए संसाधन भी अधिक मिलेंगे। वह आगे चलकर एक बड़ी ताकत बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है, निहाल ने कहा। ऐसा होने की संभावना तो है। खैर, अभी यह सब छोड़िए। आकर्ष के बारे में आपका क्या विचार है? आपके हिसाब से कितनी आदि शून्य मंडल की ताकतों ने अपने प्रतिनिधि यहाँ भेजे होंगे? युयुत्सु ने विषय बदलते हुए पूछा।